पुलिस से आपको कोई छेड़छाड़ कर जबरदस्ती नहीं होता है, मेंटली टॉर्चर करता है जाके पैसा ठगने के कारण से, तो पुलिस का अगर ऐसा है उसके ऊपर भी केस होता है। 21 और 22 में जो है अनुच्छेद 21 और 22 में लिखा गया है पुलिस के ऊपर हो सकता है, पुलिस के ऊपर भी केस होगा। क्या होगा आपको, जो अगर आपके पास ठोस सबूत रहना चाहिए, मतलब ये बेवजह आके हमको परेशान करता है, सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अधिकतर होता न है, वो सब का लगाव रहता है, घूस वूस देख काम कर लेता है, होता न है पुलिस सब। लेकिन है अनुच्छेद में सबके लिए न्याय है। प्रधानमंत्रियों गलती करेगा तो उस पर अगर ठोस सबूत है उस पर भी केस होगा। न्यायपालिका जो देश में होता है उससे बढ़ के कोई ना है, ठीक है। ऐसे जैसे प्रधानमंत्री सब तो है ये। तो ये आपका हो गया। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। जनगण मन है। जनगण मन को गाने का समय अवधि क्या है? 52 सेकंड। उसका लेखक कौन है? सब बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, राष्ट्रीय गान का लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर बोलो। अब देखिए, सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए, आपको कुछ झंडा के बारे में बता देते हैं। जैसे आप कल झंडा फहराइएगा तो अगर हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसको एकदम फटाक से जवाब दे दीजिएगा। आप भी वो सटाक से क्वेश्चन उस पर बैठा दीजिएगा। अब देखिए, झंडा जो होता, अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? पहले बताइए, आप बताइए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? चट्टा है क्या? तिरंगा झंडा में है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा। अब तिरंगा झंडा में क्या गो रंग होता है? तिरंगा है तो 3 गो रंग है। कौन कौन रंग होता है? ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद, नीचे में हरा। अब से पूछेगा कोई जो है ऊपर में केसरिया रंग, केसरिया रंग जो है किसका प्रतीक है, क्या दर्शाता है? अब देखिए, आप बोलिएगा, अपने जानते बताते हैं आपको। केसरिया रंग जो है बल का प्रतीक, बल का जो है क्या है प्रतीक है, वो बल भरता है, जोश का प्रतीक है। सफेद रंग जो है सच्चाई का प्रतीक है, सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक है। उसके बाद जो है आपका हरा रंग जो है हरियाली का प्रतीक है। अपने देश में जो है बहुत कृषि प्रधान देश है ना भारत, ये जो है हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। अब कितना आदमी कहता है कि ऊपर में जो है ना वो हिंदू का है। एगो हमको मिला था आदमी, वो है मुस्लिम समुदाय, बोला कि हिंदू जो है ऊपर में रख लिया है, ज्यादा है संख्या में, बीच में दे दिया है एकदम सिख सबको, नीचे हमको दिया है नीचे। मतलब बोले भैया ये सब बात न है, ये बल का प्रतीक है, बीच में है सच्चाई का, सबसे लास्ट में आपका जो हरियाली का प्रतीक है। और ये बीच में जो चक्र जो होता है, चक्र में क्या गो तिल्ली होता है? हाँ, चक्र में क्या गो तिल्ली होता है? 24 गो तिल्ली होता है। इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या? अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। ई किसका प्रतीक है? ई है गति का प्रतीक। कदम कभी ना रुकेगा, चलते रहेंगे। अभी भारत सब चीज में जैसे आगे है ना, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़कर कभी देखने का बात न है। इसी तरह से भारत दिन दुगुना तरक्की करे न, पड़ोसी देश भी हमसे थोड़ा सा मदद मांगे। इन्हें का ठोठा चिपके लगा नहीं है देंगे, जैसे पाकिस्तान जबरदस्ती कश्मीर मांग रहा होगा, कहीं वैसा नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो है आप समझ गए ना। तिरंगा झंडा में 3 रंग होता है, केसरिया बल का प्रतीक, श्वेत रंग सच्चाई का प्रतीक, हरा रंग हरियाली का प्रतीक, चक्र कदम कभी ना रुकेगा एकदम गति का प्रतीक है। अब देखिए, झंडा जो होता है ये कितना अनुपात में विभक्त रहता है? 3:2 में रहता है। आप समझिएगा, आप पूछिएगा सर जी 3:2 क्या है? आपको बताते हैं। ये झंडा जब भी रहेगा छोटका की बरका रहे, तो झंडा जब भी होगा ना, इसका लंबाई होगा क्या? 3 मीटर। ये लो ना, 3 मीटर में दिया तो मीटर में रहा तो 3 मीटर। चौड़ाई होगा
दो, यानी कि 3:2 में ही रहेगा ये भरवा। अब जैसे हाथ से अगर झंडा बना रहे हैं नाप करके 3 हाथ दे दीजिए लंबा और 2 हाथ दे दीजिए चौड़ा, ऐसे बनेगा। वैसे तो आप जो है कि जैसे भी कीजिए लेकिन ये 3:2 में रहना चाहिए, ठीक है। इतना तक समझ गए ना? तो समझ गए। उसके बाद आपको समय का भी पते है, 52 सेकंड में आपको राष्ट्रीय गान गाना है, वंदे मातरम 1 घंटा 5 मिनट 1 मिनट 5 सेकंड में घंटा बोल दिया, भर दिन गिनते रह जाएगा नहीं रे। संविधान कितना समय में लिख करके तैयार हुआ है? 1 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तुमको याद रहता है, बोलना चाहता है लेकिन अंदर से डरता है बोलने से। ये बीमारी को दूर करो। जो हुए गलती होगा बोल देंगे जोर से, अब बस नहीं होगा तो हम बताएंगे क्या, थोड़ा सा लतियाएंगे।